हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा स्पेशल टेस्ट सीरीज में। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको आराम से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, महान भ्रंश घाटी जो है, महान सीमा भ्रंश घाटी, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, राजस्थान के किस जिले में है? महान सीमा भ्रंश घाटी राजस्थान के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां या अलवर, भरतपुर। महान सीमा भ्रंश घाटी राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका आंसर आप फटाफट बताइए। अजमेर, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां या अलवर, भरतपुर। तो इसका आंसर है बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच में ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है, आप याद रखें। इसके अलावा इधर संक्रांति प्रदेश भी आता है, अरावली प्रदेश और विंध्य कगार क्षेत्र, मतलब विंध्याचल के कगार के बीच में होने के कारण इसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? इसे संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और महान सीमा भ्रंश घाटी जो किसके बीच में, किन दो जिलों के मध्य में है? बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य में है। ठीक है, तो इसका आप याद रखें। महान सीमा भ्रंश घाटी राजस्थान के बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, मानदेसरा का पठार, कौन सा पठार? मानदेसरा का पठार किस अभ्यारण्य में है? कौन सा? मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार किस अभ्यारण्य में है? आपके पास ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य में। आपको जवाब देना है फटाफट। मानदेसरा का जो पठार है वो किस अभ्यारण्य में है? सरिस्का अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य। इसका आंसर है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर है। किस पर है? मेसा के पठार पर है। सरिस्का अभ्यारण्य में है कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा पठार है? कांकनवाड़ी का पठार है, जहां औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। कौन सा पठार है? कांकनवाड़ी का पठार सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, कांकनवाड़ी का पठार। जबकि जो मानदेसरा का पठार है वो कहाँ है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा हैं? कौन सी? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है अरावली प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, मालवा प्रदेश या मैदानी प्रदेश। जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं जिनकी आकृति आधे चांद जैसी है, वो किस प्रदेश का हिस्सा हैं? अरावली प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, मालवा प्रदेश या मैदानी प्रदेश। तो इसका आंसर है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती के जो पठारी भाग की हमने चर्चा की थी उसमें दो भाग पड़े थे, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। तो विंध्य कगार क्षेत्र जो है उसका एक भाग कौन सा था? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। किसका भाग था? विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र का एक भाग कौन सा था? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। और किस प्रदेश का हिस्सा है? हाड़ौती प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, चांदबाड़ी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? चांदबाड़ी की पहाड़ी किस जिले में है? चांदबाड़ी की पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बारां, कोटा या बूंदी। फटाफट इसका आंसर दीजिए। चांदबाड़ी की पहाड़ी किस जिले में है? सवाई माधोपुर, बारां, कोटा या बूंदी। इसका आंसर है कोटा। चांदबाड़ी की जो पहाड़ी है वो किस ज़िले में है? कोटा ज़िले में है। इसके अलावा ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी की
पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। कितना है? 517 मीटर। इसके अलावा बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है संतूर। कौन सी है? संतूर। और ये संतूर है इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। 353 मीटर। और 12 जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है कांबा। कौन सी है? कांबा। कांबा चोटी के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कांबा चोटी कहाँ पर है? 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में है। और ये है 456 मीटर, 456 मीटर। ठीक है, तो चांदबाड़ी का क्वेश्चन आया था। चांदबाड़ी की पहाड़ी किस जिले में है? कोटा जिले में है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। 12 जिले की सबसे ऊंची चोटी है कांबा जो 456 मीटर है। और बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी है संतूर जो 353 मीटर ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है शाहाबाद उच्च भूमि। कौन सी? शाहाबाद उच्च भूमि से संबंधित जनजाति है। शाहाबाद उच्च भूमि जो है उससे संबंधित जनजाति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है सहरिया, गरासिया, मीणा या डामोर। शाहाबाद उच्च भूमि जो है उससे संबंधित या वहाँ पर रहने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, गरासिया, मीणा या डामोर। और इसका आंसर है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हमने 2 भागों की चर्चा की थी। एक था विंध्य कगार क्षेत्र और विंध्य कगार क्षेत्र के 3 भाग थे, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि। और ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है ये किस जिले में है? 12 जिले में। किस जिले का भाग है ये? 12 जिले का भाग है। 12 जिले में है शाहाबाद उच्च भूमि। और वहीं पर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति। आदिम जनजाति कौन सी? सहरिया जनजाति। कहाँ रहती है? शाहाबाद उच्च भूमि में, सहरिया जनजाति। ठीक है, तो शाहाबाद उच्च भूमि से संबंधित जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, 12 जिले में। अगला क्वेश्चन है मालवा का पठार। ध्यान से पढ़ें, मालवा का पठार हाड़ौती के स्थित है। हाड़ौती के किस तरफ स्थित है? मालवा का पठार हाड़ौती के स्थित है किस तरफ? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में या उत्तर पश्चिम में? ध्यान से पढ़ें, मालवा का पठार हाड़ौती के किस तरफ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, सोच के बताइए। मालवा का पठार हाड़ौती के किस तरफ स्थित है? हाड़ौती के, ध्यान से पढ़ें, काफ़ी क्वेश्चन में आता है हाड़ौती किधर है, जबकि यहाँ आया है मालवा का पठार हाड़ौती के किस तरफ है। तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व की तरफ। यदि ऐसा आता है कि हाड़ौती का पठार मालवा के किस तरफ है, आपको मैप को समझना भी है, केवल रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो अब यदि पूछा जाए कि हाड़ौती का पठार मालवा के किस तरफ है, तो उधर आएगा उत्तर पूर्व की तरफ, सॉरी उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि मालवा का पठार हाड़ौती की किस तरफ है, हाड़ौती के किस तरफ है, तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व की तरफ। ये हमारा राजस्थान का मैप है और मालवा का पठार जो है इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये जो भाग है ये किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती के। ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व की तरफ आता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से, ध्यान से पढ़े, समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? 100 से 300 मीटर, 700 से 800 मीटर, 300 से 600 मीटर या 600 से 900 मीटर। ये पॉइंट नहीं है। 100 से 300 मीटर, 700 से 800 मीटर, 300 से 600 मीटर या 600 से 900 मीटर। समुद्र तल की कितनी ऊंचाई निर्धारित की गई है जो किसका भाग कहलाती है? पठारी क्षेत्र। जो औसत ऊंचाई कौन सी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो औसत ऊंचाई कौन सी है? 100 से 300 मीटर, 700 से 800 मीटर, 300 से 600 मीटर या 600 से 900 मीटर। फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 300 से 600 मीटर। 300 से 600 मीटर के ऊंचाई का औसत ऊंचाई का क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
समुद्र तल से ऊंचाई हमें, मैंने आपको बताया था, समुद्र तल से जो ऊंचाई ली जाती है, कहाँ से ली जाती है? समुद्र तल चेन्नई। भारत का समुद्र तल कहाँ से है? चेन्नई से। और वहीं राजस्थान का भी वहीं है। कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई से समुद्र तल लिया जाता है। समुद्र तल का मतलब है कि वहाँ से विभिन्न भागों की, पठारी भागों की, मैदानों की, पहाड़ियों की, इनकी सबकी ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? चेन्नई से ली जाती है। और 300 से 16 मीटर यदि क्षेत्र है तो वो क्षेत्र कहलाएगा पठारी क्षेत्र। इससे कम वाला क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र में आता है, और इससे ज़्यादा वाला क्षेत्र पहाड़ी वाले क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखें, पठारी क्षेत्र जो है 300 से 16 मीटर औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा, ध्यान से पढ़े, कौन सा दर्रा अरावली का भाग है? कौन सा दर्रा है वो अरावली का भाग है? ठीक है, रामगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा या सूराघाट दर्रा। वापस पढ़ता हूँ मैं, कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा अरावली का भाग है? अरावली का भाग है। रामगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा या सूराघाट दर्रा। आपको बताना है इसका आंसर। रामगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा या सूराघाट दर्रा, कौन सा अरावली का भाग है? तो इसका आंसर है सूराघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? सूराघाट दर्रा। कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये किसका भाग है? अरावली का भाग है। ठीक है, बाकी रामगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा और लाखेरी दर्रा, ये तीनों किसके भाग हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दर्रे हैं, इसीलिए ये अरावली का भाग नहीं है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दर्रे हैं। जबकि जो सूराघाट दर्रा है वो किसका भाग है? अरावली का भाग है। ये तीनों दर्रे बूंदी में हैं, और सूराघाट दर्रा जो कहाँ पे है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से विंध्य कगार क्षेत्र का भाग नहीं है। निम्न में से विंध्य कगार क्षेत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला है वो विंध्य कगार क्षेत्र का भाग नहीं है? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़। ध्यान से बताइए और जल्दी बताइए कि विंध्य कगार क्षेत्र का भाग कौन सा जिला नहीं है? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़। तो इसका आंसर है झालावाड़। झालावाड़ जो है वो विंध्य कगार क्षेत्र का भाग नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है उसके दो भाग है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, दो भाग हैं। अब विंध्य कगार क्षेत्र जो है वो कोटा, बूंदी और बारां इन तीनों जिलों में है, जबकि जो दक्कन का पठार है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। तो विंध्य कगार क्षेत्र के ये तीनों जिले विंध्य कगार क्षेत्र के भाग हैं, और झालावाड़ जो है वो दक्कन का पठार का भाग है। इसीलिए विंध्य कगार क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? वो है झालावाड़। तो आंसर है डी, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ की रानी, क्या बीहड़ की रानी कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है बीहड़ की रानी? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी किस जिले को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर है करौली। करौली जिला है उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ की रानी। ध्यान दीजिए, अवनाली का अपर्दन से बना बीहड़ मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन तीनों जिलों में है। ठीक है, इन तीनों जिलों का कोई ना कोई नाम आता है बीहड़ से रिलेटेड। यदि पूछा जाए कि बीहड़ किस क्षेत्र में सर्वाधिक है तो वो आता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, यदि पूछा जाएगा बीहड़ का घनत्व किस क्षेत्र में ज़्यादा है, घनत्व पूछा जाए तो वो आता है धौलपुर में। और यदि पूछा जाए बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है तो वो है करौली। घनत्व की बात की जाए तो धौलपुर। बीहड़ का घनत्व किस जिले में सबसे ज़्यादा है? वो है धौलपुर में। बीहड़ का विस्तार किस जिले में ज़्यादा है? विस्तार तो वो है सवाई माधोपुर में। ठीक है, और बीहड़ की रानी कहा जाता है करौली को। अगला क्वेश्चन है, पिंडमांट का मैदान, कौन सा मैदान? पीडमांट का मैदान किस बेसिन का भाग है? यहाँ पास नहीं है, भाग है। पीडमांट का जो मैदान है किस बेसिन
के पास में है, ये भी कह सकते हैं सही है। किसके पास में है, किसका भाग है, पीडमांट का मैदान। आपके पास ऑप्शन है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन या गंगा बेसिन। पीडमांट का जो मैदान है वो किस बेसिन का भाग है? फटाफट आंसर बताइए आप। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन या गंगा बेसिन। इसका आंसर है बनास बेसिन। बनास बेसिन का मतलब होता है बनास नदी के आसपास का क्षेत्र। बनास नदी द्वारा लाए गए मिट्टी द्वारा बना क्षेत्र क्या कहलाता है? बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। और कौन सा भाग? पीडमांट का जो मैदान है वो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें। ध्यान से पढ़ें, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश या पश्चिमी प्रदेश। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली, पूर्वी पठारी प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश या पश्चिमी प्रदेश। तो इसका आंसर है पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठारी प्रदेश। तो बेसाल्ट चट्टानें जो है वो किस प्रदेश में पाई जाती है? पूर्वी पठारी प्रदेश में। आग्नेय चट्टानें जो है वो दो प्रकार की मैंने बताई थी। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, और एक होती है ग्रेनाइट चट्टानें। ध्यान रखें, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि आग्नेय चट्टानें जो है वो एक तो अरावली प्रदेश में और एक पठारी प्रदेश में, कौन से? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा में याद रखना है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, और एक होती है ग्रेनाइट चट्टानें। अब जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये पाई जाती है अरावली प्रदेश में, और जो बेसाल्ट चट्टानें हैं ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है अधात्विक खनिज, जबकि ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है धात्विक खनिज। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक होती है बेसाल्ट चट्टानें और एक होती है ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें। बेसाल्ट जो है ये पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, जबकि जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती है अरावली प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि घोड़े के नाल की जैसी आकृति है उनकी, स्थित है कोटा बूंदी, बूंदी बारा, कोटा झालावाड़ या बूंदी सवाई माधोपुर। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है कोटा बूंदी, बूंदी बारा, कोटा झालावाड़ या बूंदी सवाई माधोपुर। इसका आंसर बताइए आप। रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बूंदी और बारा के मध्य। ध्यान रखें, रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? बूंदी और बारा के मध्य में स्थित है। बूंदी में इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल की जैसी। कौन सी है? घोड़े के नाल के जैसी। घोड़े के नाल की जैसी आकृतियाँ रामगढ़ पहाड़ियों की है, और वो किस क्षेत्र में है? बूंदी और बारा क्षेत्र में। कोटा और बूंदी में कुंडला की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। और बूंदी और बारा के मध्य में कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके अपन। वापस क्वेश्चन आया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मुझे उम्मीद है आपको याद रहा होगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतूर, चांदबाड़ी, रामगढ़ या कांबा। तो इसका आंसर है चांदबाड़ी। कौन सी है? चांदबाड़ी। ये कोटा में, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने दो बार इसको रखा है, क्योंकि मैंने जब पेपर में देखा है
तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, आपको चोटियों का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है किस जिले में है, इसके अलावा उनका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी। कौन सी है? चांदबाड़ी। और वो किस जिले में है? कोटा जिले में। कौन से जिले में है? कोटा में। और उसकी ऊंचाई मैंने बताई थी अभी 517 मीटर। कितनी है? 517 मीटर। आप बताइए संतूर किस जिले में है? तो संतूर जो है वो किस जिले में है? बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। और संतूर की जो ऊंचाई है वो थी 353 मीटर। इनको याद रखें आप, संतूर की ऊंचाई है 353 मीटर। और कांबा जो है वो कहाँ पे है? बारां में। कहाँ पर है? बारां में। जबकि रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी में है, कांबा जो है ये है बारां में और इसकी ऊंचाई है 756 मीटर। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, याद रखें इसको, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांबा। कौन सी है? कांबा, सॉरी चांदबाड़ी। अगला क्वेश्चन है पाल खेत की पहाड़ियां कौन सी? पाल खेत की पहाड़ियां स्थित हैं। ध्यान से पढ़ें, पाल खेत की पहाड़ियां स्थित हैं। आपके पास ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, अलवर या चूरू। पाल खेत की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, अलवर या चूरू। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है झुंझुनू। ठीक है, सीकर में है माल खेत की, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सी माँ से आपको याद रह जाएगा। सीकर में है माल खेत की पहाड़ियाँ और झुंझुनू में है पाल खेत की पहाड़ियाँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो दोनों जिलों में। सीकर सी माँ से आप याद रखें, सीकर में स्थित है माल खेत की पहाड़ियाँ, जबकि झुंझुनू में है पाल खेत की पहाड़ियाँ। इसके अलावा सीकर में माल खेत के अलावा खंडेला की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जीण माता की पहाड़ियाँ वो है सीकर में, जबकि झुंझुनू में है पाल खेत की पहाड़ियाँ, भोजागढ़ की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ की पहाड़ियाँ, नेहरा पर्वत। अलवर में है उदयनाथ की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो इस तरह आपको पहाड़ियाँ मैंने पढ़ाई थी, पहाड़ियों को से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। पाल खेत की पहाड़ी किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश है। ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश या दक्षिणी अरावली प्रदेश। राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश है। ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश या दक्षिणी अरावली प्रदेश। जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश है, तो इसका आंसर है सी, मध्य अरावली प्रदेश। हमने बात की है उपभौतिक प्रदेश की, तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यदि भौतिक प्रदेश पूछा जाए, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछा जाए, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछा है उपभौतिक, मतलब भौतिक प्रदेश के भी 3 टुकड़े किए गए, उसके भी जो टुकड़े हैं उनकी बात की गई है। तो सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि भौतिक प्रदेश तो काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। हमें ये ध्यान रखना कि राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक प्रदेश कौन सा है? वो है मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा है? मध्य अरावली प्रदेश। ये केवल किस जिले में है? अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में। ये केवल अजमेर जिले में है। तो राजस्थान का सबसे छोटा उपभौतिक भाग है मध्य अरावली प्रदेश, जो कि अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली जो अजमेर में है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन है 450,
550 मीटर, 950 मीटर या 650 मीटर। मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई है 450, 550, 950 या 650। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है 550 मीटर। मध्यवर्ती अरावली जो है वो कितने अजमेर में है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 550 मीटर। ठीक है, और 450 मीटर है ये है उत्तरी अरावली की, क्योंकि अरावली का जो विभाजन किया गया है उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली, वो ऊंचाई के अनुसार किया गया है। तो सबसे छोटा या सबसे कम ऊंचाई है उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, जबकि मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई है 550 मीटर। और यदि पूछे कुल अरावली की औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। कितनी है 930 मीटर। अगला क्वेश्चन है बरखान स्तूप। कौन से स्तूपों के बारे में हमने चर्चा की थी? बरखान स्तूप। कौन सा स्तूप? बरखान स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऐसे तो मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, पर सर्वाधिक बरखान स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बरखान स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर, सीकर झुंझुनू, बीकानेर गंगानगर या जालोर पाली। बरखान स्तूप, फटाफट इसका आंसर दीजिए। किन जिलों में पाए जाते हैं? जैसलमेर बाड़मेर, सीकर झुंझुनू, बीकानेर गंगानगर या जालोर पाली। इसका आंसर है सीकर झुंझुनू। बरखान स्तूप सबसे ज़्यादा शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और शेखावटी क्षेत्रों में भी सीकर झुंझुनू और साथ में चूरू का भालेरी गांव। कौन सा गांव? चूरू का भालेरी गांव बरखान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। भालेरी, याद रखिए इसको, चूरू का भालेरी गांव जो है बरखान स्तूपों के लिए फेमस है। इसके अलावा जिलों की बात की जाए तो सीकर झुंझुनू में सर्वाधिक पाए जाते हैं बरखान स्तूप। मरुस्थलीकरण प्रसार में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है, मरुस्थलीय प्रसार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन से हैं? बरखान स्तूप। तीव्र गति से गति करते हैं, मरुस्थलीय प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं बरखान स्तूप और सबसे ज़्यादा हैं सीकर झुंझुनू में। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कटा फटा पठार है। सर्वाधिक कटा फटा जो पठार है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मेसा का पठार, लासोड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार और भोमट का पठार। सर्वाधिक कटा फटा पठार है। ऑप्शन है मेसा का पठार, लासोड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार या भोमट का पठार। तो इसका आंसर है लासोड़िया का पठार। कौन सा? लासोड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। जयसमंद झील के पास में कौन सा? लासोड़िया का पठार, उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में है। सर्वाधिक कटा फटा पठार है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया में है, भोमट का पठार डूंगरपुर की तरफ है। तो ये जो पठार है लासोड़िया का पठार है वो सर्वाधिक कटा फटा पठार है। कहाँ है? उदयपुर में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। तो सर्वाधिक कटा फटा पठार कौन सा है? लासोड़िया का पठार। ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।